कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्री मध्यष्टवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंद की जय। श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्ति वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिमरन डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमरन डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमरन डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरंगा। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे मंदिर में। आप सब लोग आगे आ जाइए, थोड़ा सब लोग आगे आ जाइए। मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोगों को मिल गया भगवत गीता? आज 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति और श्लोक नंबर 28। सबने पेज खोल लिया? ठीक है, मेरे पीछे पीछे दो रहिए। एक गीता और है मेरे पास, जिसको चाहिए ले सकते हैं। ये वाला श्लोक है। मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। विदेशु यज्ञेषु तपसु जुदे चैव दानेषु युत्फलं प्रदष्टम् अतेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाघम्। विदेशु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु युत्पूर्णफलं प्रदिष्टम् अतेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाघम्। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। शब्दार्थ पीछे पीछे दोहराइएगा। विदेशु वेदाध्ययन में, यज्ञेषु यज्ञ संपन्न करने में, तपस्सु विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करने में, च भी एवं निश्चय ही दानेषु दान देने में, यत जो पूर्ण फलम पूर्ण कर्म का फल, प्रदिष्टम सूचित, अत्येति लांघा जाता है, तत्सर्वम वे सब,
इदम यह विदित्वा जानकर योगी योगी परम परम स्थानम धाम को पैति प्राप्त करता है च भी अगम अज्ञम मूल्य आदि। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, सब लोग मेरे पीछे थोड़ा थोड़ा बोलिएगा। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। हाँ, यह श्लोक 7वें तथा 8वें अध्याय में उपसंहार है, जिनमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है। उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचारी पालन के ये कुछ वैदिक नियम हैं। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं अपितु चरित्र निर्माण के लिए है। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे वह आगे उन्नति कर सके। उसे देश काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक, राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है, जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिसमें उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर तथा क्षौर कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन का सिद्धि अवस्था को प्राप्त होता है। तब इनमें से कुछ स्वर्गलोक को जाते हैं और यदि वे और अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोक को या तो निर्विशेष ब्रह्मज्योति को या वैकुंठ लोक को या कृष्ण लोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसी प्रकार की रूपरेखा प्राप्त होती है, किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। इदम विदित्वा शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को भगवत गीता के इस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। उसे विदित्व या मनोधर्म से इन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप है। प्रथम 6 अध्याय, अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण मात्र है, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्याय को भक्ति की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दान, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा,
क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिस भगवत गीता में तन की भी श्रद्धा नहीं, जिसे भगवत गीता में तन की भी श्रद्धा नहीं, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, क्योंकि चौथे अध्याय के प्रथम में ही कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई भी भगवत गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। यह श्रद्धा का सूचक है। जब भक्त की खोज की जाती है और अंततः भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। भक्त की संगति से भक्ति आती है और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के क्रियाकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भ्रमों के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। तब उसे भगवत गीता के अध्ययन में रस आने लगता है, कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति होने लगती है। आगे बढ़ने पर वह कृष्ण के प्रेम में पूर्णतः अनुरक्त हो जाता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था है, जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, जहाँ वह नित्य सुखी रहता है। तो मंगलाचरण। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। मंगलाचरण पढ़ेंगे। अभी सब लोग फर्स्ट पेज पे आ जाइएगा, मंगलाचरण पढ़ेंगे भूमिका पे। ओम अज्ञानतिमिरन्धनस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवाच श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखा निमन्तं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशे गोपिकान्ते राधाकान्त नमोस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कुछ लोग नए आए होंगे आज मंदिर में, तो सबके जानकारी के लिए हम बताएंगे कि भगवत गीता टोटल इसमें 18 अध्याय हैं और इसमें 700 श्लोक हैं। भगवत गीता में 5 सत्य के विषय वस्त्र में चर्चा हुआ है। पहला ईश्वर के बारे में, दूसरा जीव आत्मा के, और तीसरा काल, चौथा प्रकृति के बारे में और पांचवा कर्म के बारे में। पांचवा से 4 चीज हमेशा रहते हैं। चौथा है सिर्फ कर्म हमेशा चेंज होते रहता है। बाकी 4 जो हैं वो ऐसे ही रहते हैं। ईश्वर, जीव, आत्मा, काल, अप्रकृति, ये ऐसे ही रहते हैं। सिर्फ कर्म चेंज होते रहते हैं। तो भगवत गीता 3 भागों में बांटा गया है। पहला अध्याय से 6ठा अध्याय तक कर्म योग के बारे में बताया गया है इसमें, और दूसरा जो है गीता का अंतिम 6 अध्याय यानी 13 से 18 तक जो अध्याय बांटा गया है वो ज्ञान योग
ज्ञान योग के बारे में बताया गया उसमें। और जो बीच में जो है वो 6 से 7वें से लेके 12वें तक इसमें भक्ति योग के बारे में बताया गया है। तो आज हम जो विषय चर्चा करने में वह अध्याय में 8वें अध्याय में भागवत प्राप्ति नाम से जाना जाता है, इस पे हम कुछ चर्चा करेंगे हम लोग। और इस अध्याय को अच्छी तरह समझने के लिए पुनः 6 भाग में बांटा गया है। पहला जो हम 8वां अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें 28 श्लोक हैं। इसको भी 6 भाग में 6 भाग में बांटा गया इसको। पहला 1 श्लोक से 4 श्लोक तक श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर 1 से 4 के बीच में। और दूसरा भाग बांटा गया है, भाग में 5 श्लोक से 9 श्लोक तक श्री कृष्ण का स्मरण करने के बारे में बताया गया है। और तीसरा जो भाग में बांटा गया है 10 श्लोक से 13वें श्लोक में योग मिश्र भक्ति के बारे में चर्चा हुआ है। और चौथा भाग में जो बांटा गया है वो 14 से 16वें श्लोक तक शुद्ध भक्ति के बारे में बताया गया है। और 5वां भाग में 17 अध्याय से 22वां श्लोक में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों के जगत में बांटने, ये भौतिक और आध्यात्मिक के बारे में चर्चा हुआ है। और 6वां जो भाग बांटा गया है जो कि 23 से 28 श्लोक को भागवत प्राप्ति में भक्ति की प्रधानता के चर्चा हुआ है। और अंतिम श्लोक बारे में चर्चा हम करेंगे जो कि 8वें अध्याय में अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं। अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण से कि हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपया करके यह सब मुझे बताइए। ये अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं हम। और इसमें पूछ रहे हैं कि हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो ये सब अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं। तो इसमें जो 28वां श्लोक है, इसमें बताया जाता है कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है, अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो सकाम कर्म, पहले लोग 8-8 घंटा काम करते हैं। पहले के समय में लोग 8-8 घंटा काम करते थे। और आजकल देखिए लोग 8-8 घंटे नहीं, 12 घंटे, 16 घंटे ऐसे काम कर रहे हैं। और कुछ लोग तो 2-2 नौकरी कर रहे हैं, 2-2 नौकरी पकड़ रखे हैं। जबकि हम लोग को देख लीजिए, हम लोग भक्ति कर रहे हैं। और जबकि हम लोग भक्ति कर रहे हैं, पूर्ण भक्ति में लगे हुए हैं, लेकिन हमें बाहरी रूप से समर्पित। तो जैसे देख सकते हैं हम लोग भक्ति में लगे हुए हैं, हम लोग लगे हुए हैं और हमें पता नहीं चलता है कि बाहर क्या हो रहा है। और बाहर में देखिए कितने लोग मेहनत कर रहे हैं, पानी के लिए, बिजली के लिए। लोग सुबह से शाम तक पानी इकट्ठे करने में लगे हुए हैं कि पानी इकट्ठा करेंगे। और यहाँ पे हम लोगों को देख लीजिए, भक्ति में लगे होने से हमें पता नहीं चल पाता है कि बिजली कब जाती है, पानी कब आता है, पानी कब जाता है, कुछ हमें पता नहीं चल पाता है। लेकिन बाहर के लोग दिन रात सिर्फ पानी, बिजली, सब चीज़ों में लोग, बिजली पानी के चीज़ों में वो लोग लगे हुए हैं, दिन रात उसमें इकट्ठे हुए। टैंकरों को, पानी के टैंकर को बुलाते हैं कि पानी आएगा, लेकिन भक्ति नहीं कर रहे हैं वो। तो भक्ति करने के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि मंदिर के जो भक्त लोग होते हैं कि टाइम पे जो नियम बनाया गया है उन लोगों का, तो उस टाइम पे उठना, सोना और भगवान के दर्शन के लिए आना। तो भक्त लोग पूरे दिन रात इसमें लगे हुए हैं और बाहर के लोग भक्ति में लगे हुए नहीं हैं। तो इसमें
और आप इसमें देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी कितने मेहनत करके मेहनत किए, उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, शास्त्रों को इंग्लिश और संस्कृत से ये सब में ट्रांसलेट किया, फिर विदेश गए, वहाँ पे जाके हिप्पीज़ को भी चेंज किया। क्योंकि वहाँ पे देखिए हिप्पीज़ लोग पूरा एकदम दिन रात खाने पीने नाचने गाने में ही लगे रहते थे, जबकि वो भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं, लोग सिर्फ अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी जब वहाँ गए तो प्रभुपाद जी ने ये सब चीज़ों को देखा, तो और प्रभुपाद जी कीर्तन भजन करते रहे, तो प्रभुपाद जी भगवान की प्रसन्नता के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के बारे में पूरा चर्चा कर रहे हैं, वहाँ में कीर्तन कर रहे हैं, भक्तों को वहाँ के लोगों को बता रहे हैं। तो लोग वहाँ के लोग समझ नहीं रहे हैं, फिर भी प्रभुपाद जी उन सबको बता रहे हैं कि देखो भक्ति कैसे करनी है हमें। लेकिन वहाँ के जो हिप्पीस है सिगरेट पी रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं और अधड़ंग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी वो पीछे नहीं हटे और प्रभुपाद जी पूरा अपने मेहनत से वो पूरा लगे हुए हैं कि भगवान की जो ये मैसेज है, भगवान ने जो मुझे जिस कार्य के लिए मुझे यहाँ बुलाया है तो इस कार्य में मुझे इसको करना है। तो प्रभुपाद जी इसमें लगे हुए हैं, पूरा कर रहे हैं, वो प्रभुपाद जी पीछे नहीं हट रहे हैं। तो ऐसे करते करते प्रभुपाद जी ये सब जब किए तो वहाँ के लोग धीरे धीरे सब चेंज हो गए। तो देखिए वो सब लोग चेंज हो गए तो फिर वो भक्ति में लग गए। तो भक्ति में जब लग गए तो वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, भगवान के लिए श्रृंगार कर रहे हैं, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं। अब यहाँ मंदिर में देख सकते हैं भक्त लोग भगवान के लिए चंदन घस रहे हैं, श्रृंगार, भगवान के दर्शन करने के लिए भक्त लोग आए हुए हैं यहाँ पे। तो जब भक्ति कर रहे हैं तभी तो हम आ रहे हैं। तो इसी तरीके से तो भक्ति करने के लिए हमें सारे नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि मंगल आरती आना, दर्शन आरती आना, फिर लेक्चर अटेंड करना, सुबह भागवतम का लेक्चर, शाम को भगवद गीता का लेक्चर अध्ययन करना और बुक डिस्ट्रीब्यूट करना। हमें ये सब भक्ति में आता है, तो हमें इस तरीके से करना चाहिए। तो कुछ लोग होते हैं कि जो दिन रात सिर्फ कर्म में लगे हुए हैं, सिर्फ काम में लगे हुए हैं, और कुछ लोग ज्ञानी हैं। तो जो कर्म में लगे हुए हैं वो सिर्फ काम ही करते रहते हैं, दिन रात काम ही करते रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दिन रात वो ऑफिस जाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कुछ लोग तो 2-2 नौकरी 3-3 नौकरी पकड़ के रखे हैं, क्योंकि वो सब चीज़ों में वो आसक्ति हो गया उन्हें। और जो ज्ञानी लोग होते हैं सिर्फ पढ़ते रहते हैं। तो ऐसे करने से भी नहीं होगा। और कर्मी लोग जो होते हैं सिर्फ वो दिन रात मेहनत करते रहते हैं। जो भक्त होते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की श्रृंगार के लिए, भगवान की भोग बनाने के लिए वो सब कुछ समय से करते हैं। तो भगवान की हमें भक्ति करने के लिए ये सब चीज़ों का हमें अध्ययन करना चाहिए, ये सब चीज़ें देखना चाहिए। जिस प्रकार से गुरु अपने शिष्य को सेवा में लगाता है, जो कि हमने कुछ देर पहले पढ़ा था हम लोग ने ये तात्पर्य में। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मी के मनोरंजन के लिए नहीं होता। तो देखिए इसमें बताया जा रहा है कि जो गुरु अपने शिष्य को बताता है तो एज इट यथारूप उसको फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि हम उसको मनोरंजन के लिए लें, तो ऐसा हमें करते रहना चाहिए। तो इसी प्रकार इसी प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी के गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। और गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे वह आगे उन्नति कर सके। जैसे कि जो ब्रह्मचारी जो गुरुकुल का नियम होता है, तो इतने 25 साल तक गुरुकुल में रहते हैं, पढ़ते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं। फिर उसके बाद गृहस्थ बनते हैं। उसके बाद गृहस्थ के बाद जब वो भक्ति में जब लगे रहते हैं तब वो अपने गुरु के माध्यम से गुरु से चर्चा करके वो भक्ति में लगे हुए हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं। तो वो सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, मंगल आरती, दर्शन आरती ये सब अटेंड कर रहे हैं और घर में सब श्रृंगार कर रहे हैं, भगवान को सेवा कर रहे हैं। तो गुरु के मार्गदर्शन और आदेशों के अनुसार वो चल रहे हैं। तो इस तरीके से करने से, तो वो नियम पालन करने से वो वानप्रस्थ लेंगे, तो वानप्रस्थ लेने के बाद वो और भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आजकल हम देख सकते हैं कि आजकल लोग वानप्रस्थ भी नहीं ले रहे हैं। आजकल तो जैसे कि बच्चे जवान हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को वानप्रस्थ के लिए तो होना चाहिए, लेकिन वो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं, तो इसलिए वो
अलग चले जाते हैं। तो अब माँ बाप अपने बच्चों को जैसे कि आजकल बना दिया गया है ओल्ड एज, ऐसे ओल्ड एज बना वृद्धा आश्रम बना दिया गया है जहाँ पे बच्चे अपने माँ बाप को वहाँ छोड़ देते हैं। और पहले के समय में था कि ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो आजकल बच्चे अपने माँ बाप को वहाँ छोड़ देते हैं, वृद्धावस्था में छोड़ देते हैं, वहाँ पे वृद्ध आश्रम में। तो उसी प्रकार इसमें बताया गया है। तो किंतु कृष्ण भक्ति की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठान को पार कर सकता है। जैसे कि अभी हमने चर्चा किया था कि इस तरीके से अगर जो शास्त्रों का अध्ययन हम करते हैं, अगर हम शास्त्र का अध्ययन करते हुए इस तरीके से पालन करेंगे तो नियमों को हम आगे और भक्ति में आगे बढ़ेंगे और धाम को भी प्राप्ति हो सकते हैं। मनुष्य को भगवद गीता के इस अध्याय में तथा और भक्ति की संगति, जैसे इसमें बताया गया है कि भक्तों का संगत में रह के हमें भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए और चर्चा करना चाहिए हम लोगों को, तो तभी हम सीख पाएंगे। या कि हमें जो भगवद गीता के बारे में जानते नहीं है उनसे हम चर्चा करेंगे तो हम नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए हमें भक्त की संगति से भक्ति आती है और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के क्रियाकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। जब हम भक्तों के संग में रहते हैं तो हमें भगवान के बारे में, उनके सेवा करने के बारे में, ये सब हमें पता चलता है। अगर हम भक्त के संग नहीं करेंगे तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा हमें कि भगवान की सेवा कैसे करनी है, क्या करना है, भगवान के साथ भक्ति कैसे करनी है। तो ये सब चीज़ों के लिए हमें भक्त के पास जाना पड़ेगा, भक्त से सीखना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें शुद्ध भक्त के पास जाना चाहिए जो भगवद गीता में पूर्ण ज्ञानी हो। और तभी हम भगवद गीता का जो आस्वादन है हम तब कर सकेंगे जब हम शुद्ध भक्त के संग में रहेंगे। और जब हम भगवान के ऐसे शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की शरणा ग्रहण करेंगे, उनकी प्रेममयी सेवा करते हुए उनके पास विनम्रतापूर्वक प्रश्न करते हुए इस ज्ञान को हम धारण कर सकते हैं। तो जब हम भगवान की भक्ति के बारे में जानना चाहेंगे तो हमें शुद्ध भक्तों के पास जाना पड़ेगा जो कि भगवद गीता में निपुण हैं। तो उनसे हम उनके चरण कमलों पे उनके साथ विनम्रतापूर्वक हम सेवा में उनसे लगे रहेंगे, तभी हम भगवद गीता के सही से समझ पाएंगे कि भगवद गीता क्या है, कैसे हमें भगवद गीता को अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए। तो एक बार इसी तरीके से एक बार क्या हुआ था कि प्रभुपाद जी के शिष्य ने एक आदमी को लेकर आया प्रभुपाद जी के पास में, बोला प्रभुपाद जी देखिए ये एक आदमी है, ये आदमी ना इनको 700 भगवद गीता के श्लोक याद हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि अच्छा इनको 700 श्लोक याद है भगवद गीता का, ठीक है। तो लेकिन वो 700 श्लोक तो उनको याद है लेकिन वो भक्ति में तो नहीं है, भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ 700 श्लोक का जानकारी है। तो प्रभुपाद जी ने जब उनको कहा कि ठीक है इनको कुछ प्रैक्टिकल सेवा करो, तो प्रैक्टिकल सेवा तो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ उनको भगवद गीता के 7 श्लोक ही सिर्फ पता थे। तो प्रभुपाद जी ने उनको बताया कि अब जो आप इनको लेके आए हैं तो इनको बताइए कि प्रैक्टिकल सेवा में क्या क्या करना है, तो ऐसे देखा जा सकता है। और आप देख सकते हैं तो इस तरीके से प्रभुपाद जी ने वहाँ पे बताया भक्ति के बारे में उस आदमी को। और यहाँ पे जो हमने चर्चा किया था कि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि बाहर लोग कितना मेहनत कर रहे हैं कि अपनी इच्छा के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं कि हमें ऑफिस जाना है तो ये करना है, लेकिन भगवान के बारे में चिंतन नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि एक बार पानी के लिए, मतलब पानी की कितनी प्रॉब्लम हो रही थी ये संगम बिहार में। तो वहाँ पे मैंने देखा कि सुना था और देखा भी था न्यूज़ में। तो एक औरत ने वहाँ के जो विधायक हैं, पानी जो सप्लायर जो विधायक हैं, तो उस विधायक को थप्पड़ मार दिया था कि 3 दिन तक कंटिन्यू पानी का सप्लाई वहाँ हो नहीं रहा है।
तो पानी की सप्लाई वहाँ पे हो नहीं रही है 3 दिन तक, और पानी का टैंकर भी वहाँ पे लाके नहीं दे रहा है। और लोग इतने मेहनत करके शौचालय जाने के लिए बिस्लरी का पानी यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि हम लोग यहाँ पे भक्ति में लगे हुए हैं, और वो लोग भक्ति में लगे हुए नहीं हैं। और हम लोग जब यहाँ में भक्ति में लगे हुए हैं, और भक्ति में लगे होने के कारण हमें भगवान इतने प्रेम से हमें यहाँ पे सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं कि मुझे मंदिर में 5 साल, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मुझे मंदिर में 5 साल होने जा रहे हैं, और मैं बिजली का मुझे ज्ञान भी नहीं है कि बिजली कब गई है और पानी कब जाता है, यहाँ पे कुछ पता नहीं चलता। लेकिन भगवान अपने भक्तों की प्रेममयी सेवा देखते, सुरक्षा प्रदान करते। और बाहर देख सकते हैं कि कितने मेहनत से लोग लगे हुए हैं। तो ये सबसे चीज़ें बताई गई है इस अध्याय में भक्ति के बारे में। तो हमें भक्ति के लिए इस नियमों का पालन करना चाहिए हम लोगों को, भक्ति के लिए, कि कैसे भक्ति करना है और भक्तों के संग में लगे रहना है। और भगवान की सेवा के लिए हमें जो बताया गया है कि इसमें मैं पहले बताया था आप लोगों को कि जो कि मैं बताया था कि भगवान के भक्ति के लिए नियम जो बताए थे, भगवान भक्ति के नियम जो थे, 4 नियम का पालन करना, फिर शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान का दर्शन करना, भगवान की सेवा में लगे रहना, ये सब बताया था मैंने। और जो कि जो दान देने का, दान जो देते हैं लेते हैं, ये सब कौन से गुण में होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, किस समय दान लेना चाहिए, किस समय दान देना चाहिए, ये भी होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि दिखाते हैं कि हाँ मैंने दान दिया, इतना दान दिया, ये दिखा दे, ये तो मतलब कि अलग तरीके का दान हो जाता है। तो और जो सात्विक दान होता है तो वो किस समय देना चाहिए, तो ये सब इसमें बताया गया है भक्ति युग में। इसीलिए आपको भगवद गीता में पढ़ने को मिला होगा हम लोगों को कि अर्जुन कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, वो मुझे अर्पित करते हुए करो। तो ये सब कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को भी इसी तरीके से हमें नियम का पालन करना चाहिए, जिस तरीके से भगवान ने शास्त्रों में बताया गया है, और शास्त्रों के साथ हमें चलना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, आप कुछ कहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। तो आज के श्लोक में भगवान कितनी बातें बताते हैं? 4 बातें भगवान बताते हैं। पहली बात है वेदेषु, दूसरी बात है यज्ञेषु, तीसरी बात है तपस्सु, और चौथी बात है दानेषु। 4 प्रकार के कार्यों में यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम, जो कुछ भी पुण्य फल बताया गया है। तो 4 प्रकार के कार्यों में पुण्य फल में बताया गया है। और भगवान कहते हैं अत्येति तत्सर्वम, तो सबको वो जो है पार कर जाता है। जो भक्त है वो इन सबको पार कर जाता है? तत्सर्वम इदम विदित्वा, तो इस बात को जान करके वो जो है इन 4 प्रकार के कार्यों के जो पुण्य फल हैं उनको लांघ जाता है, और योगी परम स्थानम उपैति, परम स्थान प्राप्त करता है। योगी परम स्थान प्राप्त करता है। तो जो परम स्थान की प्राप्ति होती है वो पुण्यों से नहीं होती। तो वेदों से, यज्ञ से, तपस्या से और दान से उस परम स्थान की प्राप्ति नहीं होती है। उस परम स्थान की प्राप्ति कैसे होती है? भक्ति के द्वारा। परम स्थान उपैति चाद्यम, च अद्यम, आद्यम का मतलब है मूल, आदि। जैसे गोविंदम आदि पुरुषम, तो गोविंद आदि पुरुष हैं। उसी प्रकार से स्थानम आद्यम,
तो वो आदि स्थान है। आदि स्थान का मतलब क्या है कि जहाँ से हम सब लोग आए हैं, आदि, जो हमारा आदि स्थान है। क्योंकि इस भौतिक संसार में कोई भी स्थान जो है हमारा स्थायी नहीं है। अभी किसी स्थान में है, फिर आगे चल के किसी और स्थान में होंगे, फिर और स्थान में, और स्थान में। इसी प्रकार से पहले से भी हम किसी स्थान में थे, उससे पहले किसी और स्थान में थे, उससे पहले किसी और स्थान में थे, है ना। इस तरह से अगर हम देखें कि उससे पहले कहाँ थे, फिर उससे पहले कहाँ थे, फिर उससे पहले कहाँ थे, तो कहाँ पर आते हैं? आद्यम स्थानम, आद्यम स्थानम, जहाँ पर हम थे, जहाँ से हम गिरे हैं। तो भगवान कह रहे हैं योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम, तो वो आद्यम स्थान है और परम स्थान है, दो बातें हैं, है ना। परम का मतलब सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वश्रेष्ठ स्थान है। तो वहाँ पर अगर हम जाते हैं तो फिर हम वापस नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि वो आद्यम स्थान है। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर को छोड़ करके मान लो रास्ता भूल जाए। अब घर को छोड़ करके रास्ता भूल जाए और कई कई सालों तक वो भटकता रहे, तो कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी इधर कभी उधर, और मारा मारा फिरता है ना। तो अपने घर को उसने छोड़ दिया है, तो वो हर जगह मतलब ठोकरें खाता है और मारा मारा फिरता है। अब किसी प्रकार से अगर वो अपने घर वापस आ जाए तो फिर दोबारा वो नहीं घर छोड़ेगा, तो अपना घर नहीं छोड़ेगा। तो इसी प्रकार से ये आद्यम स्थानम, परम स्थानम, आद्यम स्थानम, मतलब जो हमारा असली घर है ना। इसलिए प्रभुपाद ने पत्रिका का नाम दिया बैक टू गॉड हेड, है ना। और प्रभुपाद ने इस शब्द का प्रयोग किया, वी हैव टू गो होम बैक टू गॉड हेड, गो होम बैक टू गॉड हेड, मतलब जो हमारा घर है और वो भगवान का धाम है, वही हमारा घर है। तो वो आद्यम स्थान है, परम स्थान, परम मतलब सर्वोच्च, वो सर्वोच्च है। अब जैसे भी हम गिरे हैं, हम कब गिरे, कैसे गिरे, क्यों गिरे, तो ये जो विषय है वो उतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, जितना ये महत्वपूर्ण है कि हम कैसे जाएं, है ना। तो भगवान वहाँ जाने की विधि बतला रहे हैं। तो गीता में भगवान ने जो है इस बात की ज़्यादा चर्चा नहीं की, कोई चर्चा नहीं की कि हम क्यों गिरे वहाँ के, वहाँ से हम क्यों गिरे, हम कैसे गिरे, कब गिरे, और सबसे पहले हम कहाँ आए। नहीं तो बहुत लंबा इतिहास है कि हम वहाँ से गिरे, जो आद्यम स्थान है, परम स्थान है, वहाँ से हम गिरे, तो कहाँ गिरे थे पहली बार, फिर उसके बाद फिर कहाँ गिरे, फिर उसके बाद कहाँ गिरे, और गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। कभी हम मनुष्य की योनि में गिरते हैं, कभी पशु की योनि में गिरते हैं, कभी पक्षी की योनि में गिरते हैं, कीड़े की योनि में गिरते हैं, 84 लाख योनियों में गिरते हैं, कभी स्वर्ग में गिरते हैं, कभी नरक में गिरते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में हम जो है गिरते रहते हैं। क्यों गिरते रहते हैं? क्योंकि एक बार गिर गए तो फिर गिरना ही गिरना है। कहीं भी हम उठ नहीं पाते, कहीं भी हम ठहर नहीं पाते, गिरते जाते हैं, गिरते जाते हैं। तो भगवान इस श्लोक में ये बतलाते हैं, योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। तो 4 प्रकार के कार्यों से जो पुण्य फल है उसको वो लांघ जाता है। इसका मतलब 4 प्रकार के कार्य करता है, वेदों का अध्ययन करना और यज्ञ करना, तपस्या करना, दान करना, ये सब कार्य करता है, लेकिन वो पुण्य को भोगने के लिए नहीं करता। इन सब कार्यों को वो पुण्य भोगने के लिए नहीं करता, बल्कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता है कि भगवान परम भोक्ता हैं। और अगर कोई व्यक्ति इन कार्यों को करता है पुण्य समझ करके कि मुझे पुण्य मिलेगा, तो फिर वो जो है भगवान की भक्ति नहीं पा सकता। तो 4 प्रकार के जो कार्य आज के श्लोक में भगवान ने बतलाए हैं। तो 11वें अध्याय का 54वां श्लोक, 54वां 53वां,
11वीं अध्याय का 53वां श्लोक है। तो उसमें भगवान कहते हैं ना हम वेदैर न तपसा न दाने न चेज्या शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवान इसी माम यथा। 53वां श्लोक है 11वीं है 53। हाँ, तो उसमें भी भगवान इन्हीं 4 प्रकार की बातें करते हैं। क्या कहते हैं? ना हम वेदैर, ना हम वेदैर न तपसा न दानेन न चेज्या। ये जिया या यज्ञ एक ही चीज़ है। शक्य एवं विधो द्रष्टुम, इन 4 प्रकार के कार्यों से मुझे कोई इस प्रकार नहीं देख सकता है। दृष्टवान इसी माम यथा, जिस प्रकार से तुम मुझे देख रहे हो, मेरा दर्शन कर रहे हो, है ना। तो इन 4 प्रकार के कार्यों से कोई मेरा दर्शन नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भगवान कहते हैं कैसे दर्शन कर सकता है? भक्त्या तो अनन्य आसक्य हम एवं विधो अर्जुन, कि हे अर्जुन अनन्य भक्ति के द्वारा है। तू का मतलब किंतु, तो जहाँ भक्ति की बात आई तो किंतु भगवान शब्द प्रयोग करें किंतु, तो किंतु भक्ति, और वो भी भक्ति कैसी? अनन्य भक्ति। अनन्या भक्ति में क्या है? अनन्य भक्ति होना चाहिए, यानी अन्य की नहीं। कृष्ण की भक्ति करना है, हैं? लेकिन साथ साथ और भी भक्ति करो, इनकी भक्ति करो, उनकी भक्ति करो, इस देवता की उस देवता की, तो वो नहीं चलेगा। हैं? लोग सोचते हैं हाँ ठीक है कृष्ण की भक्ति करो, लेकिन शिव जी की भी भक्ति करो, गणेश जी की भी भक्ति करो, दुर्गा की भी भक्ति करो, लेकिन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ, भक्त्या अनन्या शक्य, भक्त्या तो अनन्या शक्य। भक्ति कैसी होनी चाहिए? अनन्य भक्ति होना चाहिए। हाँ, अन्य यानी अन्य की नहीं। तो विधि निषेध है। विधि का मतलब है कृष्ण की भक्ति करना, और निषेध अन्य की भक्ति नहीं करना। यहाँ मनाही है, अन्य की भक्ति नहीं करना। हाँ, भक्त्या तो अनन्य आसक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम चा परंतप। ज्ञातुम यानी मुझे जान भी सकते हो और देख भी सकते हो और मेरे धाम में प्रवेश भी कर सकते हो। अनन्य भक्ति के द्वारा मतलब ये संभव है मेरे लिए। तो इसका मतलब क्या है कि वेदों का अध्ययन भी हम करते हैं, लेकिन अनन्य भक्ति के लिए करें। हम पुण्य फल पाने के लिए ना करें कि भाई हमें पुण्य मिल जाएगा, है ना, बल्कि हम जो है वेदों का अध्ययन करें। अब जैसे गीता का अध्ययन करते हैं, तो कृष्ण प्रीति अर्थे, कृष्ण की प्रीति के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हम वेदों का अध्ययन करें या गीता का अध्ययन करें। उसी प्रकार से यज्ञेषु यज्ञ करना। तो कल में यज्ञ कौन सा होता है? संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ तो करें, संकीर्तन यज्ञ करिए, लेकिन पुण्य फल पाने के लिए नहीं, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। कृष्ण प्रीत्यर्थे संकीर्तनम, तो कृष्ण का संकीर्तन करो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और तपहा, तपस्या भी, तो तपस्या भी हमें करना है। जैसे कि मंगल आरती में उठना है, और नियमों का पालन करना है, तो ये सब जो है तपस्या कहलाता है। तो तपस्या भी हमें करना है, तो किस लिए करना है? कृष्ण प्रसन्न हो, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, पुण्य फल पाने के लिए नहीं। तपस्या में इस तपस्या में इतना पुण्य है, इतना पुण्य है, और मुझे ये पुण्य भोगना है, इस भावना से नहीं। तपहा सोचा है। और फिर दानेषु, दान में जो है मतलब पुण्य बताया गया है कि बड़ा पुण्य होता है, और इस चीज़ का दान करने से इतना पुण्य मिलेगा, और फिर इस समय दान करने से और ज़्यादा पुण्य मिलेगा। सूर्य ग्रहण में, कुरुक्षेत्र में दान किया जाए तो और पुण्य मिलेगा, इस स्थान में दान करो तो और ज़्यादा पुण्य मिलेगा। फिर कई प्रकार के दान होते हैं, जैसे हाथी का दान होता है, घोड़े का दान होता है, उससे भी अच्छा दान जो है गोदान होता है, और फिर भूमि दान भी होता है, फिर तिल दान भी होता है। कई प्रकार के दान हैं, और उन सब प्रकार के दानों में सबसे बढ़कर के कौन सा दान है? विद्या दान, है ना। विद्या, कौन सी विद्या? अध्यात्म विद्या।
हैं, हाँ, जो भगवत गीता में भगवान ने दिया है, तो वो दान करना सबसे बड़ा दान है। तो वो दान भी अगर हम करें तो किस लिए करें? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें दान करना है? या हम किसी को नाम देते हैं, नाम दान, है ना, तो ये भी जो है दान है? किसी को आप भगवान का नाम देते हैं, है ना। अभय दान होता है, कोई व्यक्ति बहुत भयभीत है, आप उसको जो है सुरक्षा देते हैं, अभय दान होता है ना। लेकिन इसमें अगर आप कृष्ण का संदेश देते हैं, प्रभुपाद की पुस्तकें अगर आप लोगों के पास पहुंचाते हैं, तो सबसे बड़ा दान है। हालांकि वैसे हम पुस्तकें दान नहीं कर रहे हैं, हम तो पैसा ले रहे हैं। हम जब प्रभुपाद की पुस्तकें देते हैं किसी को, तो हम तो पैसा लेते हैं, तो दान तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसमें दान है, बहुत बड़ा दान है। कि पैसा तो हमने जो लिया वो तो इसकी किताब की छपाई का लिया, कागज़ का लिया, लेकिन जो इसमें ज्ञान है उसका कहाँ पैसा लिया? वो तो हमने आपको दिया, तो बहुत बड़ा दान है ना। उस दान की तो कोई कीमत ही नहीं है ना। तो इसलिए प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करना ये बहुत बड़ा दान है। कोई कह सकता है कि भाई आप कहाँ दान कर रहे हैं, आप तो पैसा ले रहे हैं। लेकिन पैसा हम कहाँ ले रहे हैं? ये जो संदेश है इसकी कोई कीमत है? कि इतना बड़ा संदेश जो हमने भगवान का आपको दे दिया, गीता का संदेश दिया, और वो भी कैसा संदेश है? परंपरा प्राप्तम एवं परंपरा, परंपरा के द्वारा प्राप्त हुआ संदेश, बिल्कुल सुरक्षित शुद्ध संदेश आपको दिया, है ना। इसकी क्या कोई कीमत है? क्योंकि ये संदेश आपकी रक्षा करेगा, जन्म जन्म के कष्टों से रक्षा करेगा। ये एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म के कष्टों से रक्षा करेगा, हाँ, या कष्टों से जो है छुटकारा दिला देगा, जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा देगा, हैं, कृष्ण की प्राप्ति करा देगा। तो ये ऐसा जो ज्ञान है इसकी कहाँ कोई कीमत है? तो सबसे बड़ा दान ये है। तो अगर हम जो है ये सब कार्य करते हैं गुरु के निर्देश में, तो जो है क्या प्राप्त होता है? परम आद्यम स्थानम, तो सर्वोच्च स्थान और आदि स्थान। आदि स्थान मतलब जहाँ से हम आए थे वहीं वापस जाना, है ना। तो अब जो भी कारण हो, हमने वो स्थान छोड़ा, लेकिन अब हमें उस स्थान में वापस जाना है। तो ये जो है आज का संदेश है। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी। प्रश्न है प्रभु जी कि जैसा कि आपने बताया कि जो भक्त होता है वो चारों चीज़ों को लांघ जाता है, पर भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि ये और गहरी व्याख्या आपने बताई है कि भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि वो मतलब बिना कुछ प्रयास किए ही सारे फलों को प्राप्त कर लेता है। तो मन में तो यही विचार था, इससे पहले जो आपने बताया, इससे पहले मन में यही विचार था कि चारों प्रकार के फल जो है उसको तपस्या का, वेदाध्ययन का और दान का, तो ये सारे फल उसको आराम से बिना कुछ करे ही मिल जाएंगे, तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पर आपने ये बता के अच्छा किया कि चारों प्रकार के फलों को लांघ जाता है। पुण्य फल जैसे बताया गया है वेदों में, या भाई इसको पढ़ने से, इसको सुनने से ये फल प्राप्त होता है, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। तो अत्यति मतलब वो नहीं पाना चाहता। यहाँ अत्यति का मतलब ये भी है कि वो लांघ जाता है कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे कृष्ण की प्राप्ति करना। तो अगर वो जो है केवल एकादशी में भी बताया गया है, एकादशी के महात्म्य में भी बताया गया है कि इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इससे पुत्र की प्राप्ति होती है, इससे धन की प्राप्ति होती है, शत्रु पर विजय प्राप्त होती है, बहुत सी बातें हैं। लेकिन अगर कोई जो है भक्त केवल कृष्ण की प्राप्ति के लिए एकादशी करता है ना, ऐसे यज्ञों का भी बहुत फल है। नंदन मन की प्राप्ति होगी, अप्सराओं का नृत्य देखने को मिलेगा, क्या क्या फल बताया गया है। तो उन सबको जो है वो लांघ जाता है कि मतलब वो इन चीज़ों के लिए नहीं इन कार्यों को करता है, वो करता है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। धन्यवाद। अच्छा, आपको बोलना है? ठीक है, अभी समाप्त हो गया, थोड़ा जल्दी। हरे कृष्णा प्रभु जी,
इस श्लोक के तात्पर्य में एक बहुत सुंदर सी बात प्रभुपाद जी ने बताई है, उसको मतलब प्रकाशित करके मैं बता रहा हूँ। जब भक्त की खोज की जाती है और अंततः भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। मतलब ये प्रभु जी, मतलब ये अनुभव की बात है कि हम गीता बहुत डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लाखों गीताएँ मतलब हर साल करोड़ों में संख्या में डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन उसकी संख्या में फिर भक्त नहीं बनते हैं। और मेरा खुद का अनुभव है, मैंने मतलब 15 साल से गीता यथारूप पढ़ा है, लेकिन मतलब इसके कोई परबट्स वगैरह मुझे प्रकाशित नहीं हुए इतने, मतलब कुछ समझ के उसको कुछ जीवन में कैसे उतारा जाए, प्रैक्टिकल बात कभी समझ में नहीं आई। लेकिन जब से मैंने 1 साल से प्रभु जी के मतलब पहले भी मैं प्रभु जी के मतलब लेख पढ़े हैं, श्री भगवान ने कहा, और अब जब से मैं मतलब शिक्षा को उतारना चाह रहा जीवन में, तो मुझे बहुत लाभ मिला। प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि भक्त को खोजना पड़ता है। मतलब मैंने तो इतना खोजा नहीं, लेकिन फिर भी भगवान ने इसे कृपा करी, मेरे हृदय में शायद इच्छा थी, जिससे मैं गीता का मतलब तात्पर्य समझ पा रहा हूँ प्रभु, इस तरह।